आज बजे 79 पेज से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आज करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं वो देखेंगे। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या होता है वो देखेंगे। चलो आगे चलो, जरा स्वाइप करेंगे ऊपर। इंक्रीमेंटल कैश रिसीट्स लेस द इंक्रीमेंटल कैश एक्सपेंडिचर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। द कैश फ्लो इज द कैश फ्लो क्या है? इंक्रीमेंटल कैश रसीट, रसीट मतलब आया है। इंक्रीमेंटल कैश रसीट्स लेस द इंक्रीमेंटल कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कैश फ्लो मतलब देखिए रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर तो प्लस में ही आ रहा है। पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक मतलब कितने टाइम में, पे बैक पीरियड में कितने टाइम में आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए में कुछ प्लांट लगाया और उससे आपको डेली का 1000 रुपये का कुछ आउटकम आ रहा है, मतलब यू आर गेटिंग रिटर्न्स ऑफ 1000 रुपीज़ पर डे। तो कितने सालों में वो 1 लाख रुपये रिकवर हो जाएगा, वो आपका पे बैक पीरियड। ठीक है, समझने की बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है हमारा? व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन 2 और मोर competing projects, the usual decision is to accept the one with the shortest payback। ओके, जिसका shortest payback होगा वो प्रोजेक्ट हमें देखना होता है। मेरिट्स ऑफ पेबैक पीरियड, द शॉर्टर द पेबैक पीरियड द लेस रिस्की इज द प्रोजेक्ट। ठीक है, द शॉर्टर द पेबैक पीरियड लेस रिस्की इज द प्रोजेक्ट। डी मेरिट क्या है पेबैक के? डज नॉट इंडिकेट वेदर द इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड अनलेस द पेबैक पीरियड इज कंपेयर्ड विद एन आर्बिट्ररी मार्जिनल टारगेट। क्या है? आर्बिट्रर मार्जिनल टारगेट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ये बात है, रिटर्न ऑन दी कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, सैलवेज वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सैलवेज मतलब ख़त्म जब हो रही तो उसमें कितनी इसकी वैल्यू बची है, जो सेल वैल्यू होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सैलवेज वैल्यू क्या होती है चेक कर लेते हैं जरा। हाँ वही है, सैलवेज वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है वो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 को बोल रहा है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ध्यान रख लेना, प्लस करके दे रहा है। ये मत सोचना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो वो वैल्यू, नो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट है, ऐसा लिखा है। ठीक है, वन ऑफ द वेरियस अकाउंट रिटर्न डिफरेंट, वन विद द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न इज टेकन टू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें रेट सबसे ज़्यादा मिल रहा है हमें रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है बेस्ट प्रपोजल। जैसे पे बैक पीरियड जितना शॉर्टर हो वो अच्छा है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो जितना ज़्यादा है वो अच्छा है। समझ की बात? रिटर्न जितना ज़्यादा जल्दी मिलेगा, रिटर्न जितना ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इनटू 100, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। डीमेरिट्स क्या है? डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। ओके, टाइम वैल्यू को ये कंसिडर नहीं करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करता है। NPV मेथड है, उसके बाद कौन सा मेथड है? NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स टू क्रिएट वेल्थ बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू द। ओके, NPV की बात हो रही है हमारी, तो NPV का फार्मूला हुआ यहाँ पर। डिस्काउंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज़्ड टू पावर n, वे R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर्स।
मेरिट्स ऑफ एनपीवी वैल्यू क्या कह रहे, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन यदि कैश फ्लोज एंड हेंस डिविडेंड्स डिटरमिन द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कैश फ्लोज आर सब्जेक्टिव देन प्रॉफिट्स, इट रिकॉग्नाइजेज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एनपीवी बेटर ऑप्शन है। डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एज वेल एज टू अंडरस्टैंड इट एज कम्पेयर टू द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड और पेबैक पीरियड मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है। उसके बाद IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ परसेंटेज डिस्काउंट रेट यूज्ड इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स विच ब्रिंग, कहाँ चला गया, द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड इट्स फ्यूचर कैश फ्लो इनटू द इक्वालिटी। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो इसका फार्मूला क्या है, IRR कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशो कैश इनफ्लो डिवाइडेड कैश आउटफ्लो और इज इक्वल टू 1 और PV ऑफ द कैश इनफ्लोस माइनस PV ऑफ द कैश आउटफ्लो ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। IRR कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशो एज शोन बिलो। इस समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया है। PV प्रेजेंट वैल्यू होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो समझ लेना ये रेशो है एक। तो यहाँ पर फैक्टर की बात कर रहा है, फैक्टर इज इक्वल टू I/C ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द कैश एवरेज कैश इनफ्लो पर ईयर। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने की है डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो पर ईयर। एवरेज कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, आ कितना रहा है पर ईयर की बात है। ओरिजिनल 1 लाख कर दिया डिवाइडेड बाय 1000 रुपये करके आ रहा है। तो ये फैक्टर यहाँ पर है। IRR इज आल्सो कॉल्ड द कट ऑफ रेट फॉर एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। मेरिट्स ऑफ IRR क्या है, इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल कैश एंड कैश आउटफ्लोज। इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल इफ told that IRR investment is 20% as against the desired return on investment is rupees 15,933, तो IRR is 20%, 20% मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब इसके भी डीमेरिट्स होते हैं IRR के कि ये वेयर द रेट ऑफ रिटर्न इंडिकेटिव ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी है और कंसेप्ट ऑफ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। और बहुत सारे इसके डीमेरिट्स है। सिंगल डिस्काउंटेड इग्नोर द वेरिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, रिलेटिव रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स IRR वर्सेस NPV। तो यूजिंग NPV ऑल प्रोजेक्ट्स विद अ पॉजिटिव NPV व्हेन डिस्काउंटेड एट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी एक्सेप्टेड। यूजिंग IRR ऑल प्रोजेक्ट्स विद यील्ड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी चूजन। समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन चलो आगे चलेंगे। आगे चलो। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द फर्म्स वेल्थ देन द रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स NPVs प्रोवाइड्स अ करेक्ट मेजर। वेल्थ को इंक्रीज करना है तो NPV यूज़ करना है, वेल्थ इंक्रीज करना है तो NPV यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन IRR वुड प्रोवाइड द करेक्ट रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर बेसिकली वेल्थ ही बढ़ानी है कंपनी की तो बेटा NPV यूज़ करो, और प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो ठीक है बेटा, तो उस केस में तुम क्या यूज़ करो, IRR मेथड यूज़ करो। IRR प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है, NPV वेल्थ के लिए है। समझ गए, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे याद रखेगा, MCQ आएगा तो ऐसे ही आएगा सीधे सीधे। वेल्थ के लिए कौन सा है, NPV वेल्थ बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए IRR। प्रॉफिटेबिलिटी PR आ रहा है इसमें तो IRR। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, एक PI मेथड होता है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है PI मेथड। PI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। आउटले लिखा है, इनफ्लो डिवाइडेड बाय द आउटले का रेशो है। ठीक है, तो ऊपर PI लिखा है ना, तो ऊपर I है, डिवाइडेड बाय नीचे O है। डिस्काउंटेड मेथड है, टर्मिनल वैल्यू मेथड है, मेरिट्स ऑफ द टर्मिनल वैल्यू बता रखी है। दिस मेथड इज एडवांटेज ऑफ कैश इनफ्लो बीइंग रीइन्वेस्टेड वंस दे आर रिसीव्ड। टर्मिनल में जाते हैं तो क्या होता है, री इन्वेस्ट हो जाता है टर्मिनल में जाके। ओके,
एंड बेटर देन IRR है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है। उसके बाद क्या है, एडजस्टेड प्रेजेंट एजम्पशंस इन यूज़ ऑफ DCF टेक्निक्स है, कुछ एजम्पशंस हैं। डिस्काउंट रेट इज़ कांस्टेंट ओवर लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रेशोनिंग है कुछ। फिर एक इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग है। ओके। सिंक्रोनाइज्ड इन्फ्लेशन इज वेयर द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज राइज एट द सेम रेट। कॉस्ट एंड रेवेन्यूज राइज एट द सेम रेट, although unlikely to be encountered in the practical life। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन इन द कैपिटल बजटिंग, टैक्स का क्या इम्पैक्ट रहता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स इन कैपिटल बजटिंग है। फिर उसके बाद क्या है, कैश ग्रांट, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, रिप्लेसमेंट और रिटायरमेंट ऑफ एन एसेट की बात हो रही है, रिटायरमेंट कर देना है एसेट्स की। रीजंस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, फिजिकल इम्पेयरमेंट है या फिर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है। तो पेज नंबर हमारा आ गया है 92। ठीक है, अभी अगला पार्ट नेक्स्ट बनाते हैं।